मित्रों, क्या है अन्न दान करने का महत्व? चलिए हम लोग विष्णु पुराण के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मोहन का जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, सच्चा सुख और समृद्धि का रास्ता क्या है? मोहन ने कई साधु संतों से इस विषय में चर्चा की, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह नगर के बाहर एक पुराने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु को देखा जो ध्यान में लीन थे। मोहन ने विनम्रता से साधु से पूछा, हे महात्मन, मुझे सच्चा सुख और समृद्धि का मार्ग बताइए जिससे मेरे जीवन सफल हो सके। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सच्चा सुख और समृद्धि केवल अन्नदान से ही प्राप्त होता है। यदि तुम सचमुच भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो भूखे को रोटी खिलाओ। मोहन ने आश्चर्यजनक होकर बोला, लेकिन महात्मन, रोटी खिलाने से कैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है? साधु ने शांत स्वर में कहा, विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखे को अन्न देता है वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं और जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो तुम उनके इस कार्य में सहयोगी बनते हो। अन्नदान सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि वह प्रतिदिन किसी न किसी भूखे को रोटी खिलाएगा। उसने अपने घर में ही हर रोज अतिरिक्त रोटियां बनाना शुरू की और उन्हें भूखे और जरूरतमंद लोगों को बांटना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में मोहन की उदारता की चर्चा होने लगी और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन मोहन के मन में फिर एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या अन्नदान करने से मुझे केवल लोगों की प्रशंसा ही मिल रही है या वास्तव में इसका कोई अध्यात्म लाभ भी है? वह फिर मंदिर में गया, साधु से ये प्रश्न पूछा। साधु ने हंसते हुए कहा, वत्स, अन्नदान केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि अन्नदान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और वह विश्व में किसी भी प्रकार की अन्न की कमी से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। मोहन को यह सुनकर बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया कि रोटी खिलाने से उसे एक आंतरिक संतुष्टि मिल रही थी जो किसी भौतिक वस्तु से अधिक कीमती थी। उसने यह भी देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। उसने खेतों में अधिक फसल होने लगी और उसके परिवार में खुशियां आ गई। कुछ समय बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा था। उसकी उदारता और अन्नदान के कारण नगर के लोग उसे बहुत आदर से देखते थे। मोहन ने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में ही है और यही भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति है। वृद्ध साधु ने एक दिन मोहन से कहा, वत्स, तुम्हारी यह सेवा केवल इस जीवन में ही नहीं, अगले जन्म में भी तुम्हारे लिए फलदायी होगा। जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और उसे पुनर्जन्म की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मोहन ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सेवा यात्रा को जारी रखी। उसे अब समझ आ गया था कि रोटी खिलाने से न केवल विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है बल्कि यह समाज में शांति और सद्भाव का भी आधार है। इस प्रकार मोहन ने अन्नदान को अपने जीवन में एक प्रमुख हिस्सा बना लिया और अंततः उसे विष्णु जी की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि रोटी का दान न केवल भौतिक समृद्धि लाता है बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर भी ले जाता है। ये भगवान विष्णु की भक्ति का सच्चा मार्ग है जो हर किसी के लिए खुला है। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें।